अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल UF Reaction। दिस इज उसामा, दिस इज आर्या, दिस इज उमर। तो गाइस आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक दो फिर से एक मजे की वीडियो लेके अब तीनों आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो गाइस आज एक ऐसे स्टार की वीडियो लेके आए हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा हिट है यार। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं महेश बाबू। आज हम उनके देखने के लिए जा रहे हैं 25 फैक्ट्स देखेंगे। यू डिड नॉट नो अबाउट महेश बाबू और फैक्ट्स बहुत कमाल के। हम भी फर्स्ट टाइम उनपे करने जा रहे हैं, उनके फैक्ट्स देखेंगे और फैक्ट्स जो हम नहीं जानते और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और नो डाउट सुपरस्टार हैं ये, और इनकी जो मूवीज है सुपर डुपर हिट जाती हैं। बहुत ज़्यादा फैंस हैं इनके, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी इनके बहुत फैन है, बांग्लादेश में भी इनके फैन है। मतलब जहाँ जहाँ देखा जाता है इंडस्ट्री को, बॉलीवुड की और तेलुगु की, तो वहाँ हाँ बिल्कुल वहाँ हर जगह ये फेमस है। तो आज हम इनके 25 फैक्ट्स देखते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले हम वीडियो देख लेते हैं, बाकी बातें बाद में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी गो। आज हम बात करेंगे उस एक्टर के बारे में जिसने एक्टिंग तो सिर्फ तेलुगु फिल्म्स में ही की है, लेकिन दिल पूरी दुनिया का जीता हुआ है। जी हाँ, वो है महेश बाबू। महेश बाबू एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, इसलिए उनके बारे में जानकारी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर पूरी रिसर्च करके 25 ऐसे अननोन फैक्ट्स निकाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे महेश बाबू के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपको जान के ये हैरानी होगी कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू को तेलुगु पढ़ना और लिखना नहीं आता है, क्योंकि महेश बाबू की पैदाइश चेन्नई में हुई थी और इसलिए उन्होंने वहाँ पे तेलुगु पढ़ना और लिखना नहीं सीखा था। और उनके डायरेक्टर्स भी आज भी उनको डायलॉग्स बोलकर बताते हैं जिसको फिर वो रिपीट करते हैं। इसको महेश बाबू ने अपनी कमजोरी बनने की बजाय उसको अपनी पावर बना लिया और आज उनको दोनों भाषाएं तमिल और तेलुगु एकदम फ्लुएंटली आती हैं। नंबर 2, महेश बाबू एक महान तेलुगु एक्टर कृष्णा के सबसे छोटे बेटे हैं। उनके पिता ने 350 फिल्मों में काम किया है और वो एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन और डायरेक्शन में भी हाथ आजमा चुके हैं। उनके पिता को भी लोग सुपरस्टार ही बुलाया करते थे। नंबर 3, महेश बाबू के पिता अपने बच्चों को अपनी चमक धमक वाली दुनिया से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में उनका असली नाम लेने से भी मना किया था। और वो हमेशा एक कोशिश करते थे कि वो अपना शूट वीजेपी स्टूडियोज में रखवाएं, क्योंकि उनके बच्चे पास ही के वीजेपी ग्राउंड में खेल रहे होते थे और इससे उनको उनसे मिलने का ज्यादा मौका मिलेगा। नंबर 4, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि महेश बाबू की वाइफ नम्रता शिरोडकर है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि उनकी वाइफ नम्रता शिरोडकर 1993 की फेमिना मिस इंडिया की विनर रह चुकी है। इसी के साथ महेश बाबू और नम्रता की शादी 10 फरवरी 2005 को हुई थी। बताया जाता है कि महेश बाबू के पिता कृष्णा जी को मनाने के लिए महेश बाबू की बहन मंजुला जी का बहुत बड़ा हाथ था। नंबर 5, महेश बाबू ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 4 साल की उम्र में ही कर ली थी। उनकी सबसे पहली फिल्म थी नीडा, जिसमें उन्होंने एक कैमियो रोल प्ले किया था। एक्चुअली महेश बाबू ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 9 फिल्में की है, जिसमें बालाचंद्रुडू उनकी 9th फिल्म थी और उस मूवी में उन्होंने लीड रोल निभाया था। नंबर 6, बालाचंद्रुडू फिल्म रिलीज होने के बाद महेश बाबू ने अपने फादर के कहने पर 9 साल का ब्रेक ले लिया था। उनके फादर चाहते थे कि महेश बाबू पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उसके बाद एक्टिंग करियर में आए। नंबर 7, उस 9 साल के ब्रेक के बाद महेश बाबू ने एक बिग बैंग के साथ री एंट्री की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने राजकुमारुडू नाम की एक फिल्म से डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ प्रीति जिंटा थी एज अ को एक्ट्रेस, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट गई। उस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला फ्रॉम इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। नंबर 8, महेश बाबू की अगर कभी भी बेस्ट मूवीज की बात करेंगे तो उसमें पोकिरी का नाम सबसे ऊपर जरूर आएगा। महेश बाबू की फिल्म अथड़ू जब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप चली गई थी, तो उसके बाद महेश बाबू ने 4 मंथ्स का ब्रेक ले लिया था और साथ में इस मूवी की शूटिंग के लिए उन्हें 6 मंथ्स और लग गए थे और 100 मिलियन के बजट पे ये मूवी बनी थी, पर सारे के सारे पैसे वसूल हो गए। ये मूवी ने ना सिर्फ तेलुगु बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बल्कि महेश बाबू के फैन क्रेज को डबल ट्रिपल या फिर 100 गुना कर दिया। और साथ ही इस मूवी ने सिर्फ महेश बाबू के करियर को ही रिवाइव नहीं दिया था, पर साथ ही सलमान खान और तलपति विजय का भी करियर रिवाइव कर दिया था। तलपति विजय ने तमिल में इसी मूवी का रीमेक बनाया था पोकिरी के नाम से, और सलमान खान ने वांटेड नाम की मूवी बनाई थी जो इसी का ही रीमेक था। तो एक फिल्म ने कितने लोगों का भला कर दिया। नंबर 9, महेश बाबू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उनकी जिंदगी का एक मोमेंट जो ऐसा है जो वो कभी नहीं भूलेंगे, तो वो है उनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ मुरारी मूवी।
मुरारी मूवी का फर्स्ट शो देखने के लिए वो सुदर्शन थिएटर गए थे अपने फादर के साथ, और जैसे ही वो पिक्चर खत्म हुई तो उनके फादर ने उनके शोल्डर पर हाथ रखा था और उसको देखकर महेश बाबू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। नंबर 10, जब आप इतने बड़े सुपरस्टार बन जाते हो तब कंट्रोवर्सीज भी आपका पीछा नहीं छोड़ती, और ऐसा ही कुछ महेश बाबू के साथ भी हुआ है। डोकुडू फिल्म की सक्सेस के बाद ये रूमर आ गया था कि महेश बाबू ने उस फिल्म के लिए $1.2 मिलियन लिए थे। इसके बाद उनके जुबली हिल्स के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, लेकिन वो रेड अनसक्सेसफुल निकली और ऑफिशियल्स को उनके घर से कुछ खास नहीं मिला। नंबर 11, महेश बाबू की एक और कंट्रोवर्सी जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी तो वो थी उनकी 2004 में पायरेसी के खिलाफ फाइट। महेश बाबू ने अपने फैंस के साथ मिलकर एक एंटी पायरेसी रेड की थी जो आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। उस रेड की वजह से महेश बाबू पर बहुत सारे केस हुए थे, लेकिन बाद में सारे के सारे हटा दिए गए थे। महेश बाबू ने उस टाइम एक इंटरव्यू में कहा था कि ये पुलिस मेरे पीछे ज़रूर पड़ी है, लेकिन जो मूवी को पायरेट कर रहा है उसके पीछे नहीं पड़ी है। नंबर 12, महेश बाबू को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो उसको हासिल करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। जैसे एक बार महेश बाबू ने डायरेक्टर सुकुमार की जगदम फिल्म देख ली और उनको वो फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसी टाइम सुकुमार जी को फ़ोन करके बोला कि उनके लिए भी वो एक स्टोरी लिखें। और जब सुकुमार जी अपने आने वाली फिल्म 100% लव में बिजी थे, तब महेश बाबू ने फिर से उन्हें फ़ोन करके अपनी प्रोडक्शन कंपनी 14 रील से एडवांस दिलवाकर उनको अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया। नंबर 13, डायरेक्टर्स के साथ प्यार और उनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करना, ये महेश बाबू की खासियत रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिजनेसमैन मूवी। बिजनेसमैन मूवी के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की पिछली फिल्म फ्लॉप गई थी, लेकिन जब वो महेश बाबू के पास बिजनेसमैन मूवी की स्क्रिप्ट लेकर गए तब महेश बाबू ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन कर लिया। इस बारे में महेश बाबू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने इस फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट 15 दिन के शूट के बाद सुनी थी। नंबर 14, महेश बाबू इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ साउथ इंडिया। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में तो ये क्लेम किया गया है कि ही इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पेड एक्टर आफ्टर रजनीकांत सर। महेश बाबू की ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट मानी जाती हैं। नंबर 15, इवन दो महेश बाबू सिर्फ तेलुगु फिल्म्स में ही एक्ट करते हैं, लेकिन अगर उनको हम पैन इंडिया एक्टर कहें तो वो गलत नहीं होगा। उनकी अब तो हर एक फिल्म हिंदी में डब होती है और उनकी सारी हिंदी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंतजार करती है उनकी हर एक लेटेस्ट फिल्म का। अभी तक महेश बाबू की अराउंड 22 फिल्म्स हिंदी में डब हो चुकी हैं। नंबर 16, इतनी कमाल की हिंदी रीच होने के बाद भी महेश बाबू का कभी भी इंटरेस्ट बॉलीवुड की साइड हुआ ही नहीं। उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वो बॉलीवुड में आना चाहेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब तक वो एक्टिंग कर रहे हैं तब तक वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में ही एक्टिंग करना चाहेंगे और इसी इंडस्ट्री को वो अलग ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहेंगे। लेकिन रिसेंटली उन्होंने अपना स्टैंस थोड़ा सॉफ्ट किया है और कहा था कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो शायद वो बॉलीवुड में भी जा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि महेश बाबू बॉलीवुड में आएंगे या नहीं, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 17, महेश बाबू बॉक्स ऑफिस के किंग तो हैं ही, लेकिन उसके साथ वो टीवी के भी किंग है। उनकी लेटेस्ट 2020 में आई मूवी सरीलेरू निक्केवरू ने टीवी पर आने वाली हर तेलुगु फिल्म के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस फिल्म को अपने पहले प्रीमियर पर ही 23.4 की टीआरपी मिली, जिसने बाहुबली 2 की 22.7 की टीआरपी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 18, महेश बाबू की फिल्म्स इंडिया में तो धूम मचाती ही हैं, पर साथ में फॉरेन में भी कमाल कर जाती हैं। महेश बाबू की फिल्म स्पाइडर को यूएस में 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जो सेकंड बिगेस्ट रिलीज थी यूएस में आफ्टर बाहुबली 2। इसी वजह से महेश बाबू को उनके फैंस अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ फॉरेन बॉक्स ऑफिस बुलाते हैं। नंबर 19, महेश बाबू ने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूलिंग चेन्नई के सेंट बीडीज एंग्लो इंडियन स्कूल से की थी। वो पढ़ाई में एक अबव एवरेज स्टूडेंट थे। उसी स्कूल में उनके साथ एक तमिल एक्टर कार्ति भी पढ़ते थे। कार्ति को आप उनकी फेमस फिल्म कैथी के लिए जानते ही होंगे। नंबर 20, महेश बाबू अपने सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं। जैसे उन्होंने रिसेंटली 2 विलेजेस अडॉप्ट किए थे, बुरीपालेम और सिद्धिपुरम, लेकिन वो कभी भी अपना फिलैंथ्रोपी वर्क लोगों को बताते नहीं हैं। पर एक इंटरव्यू में उनके को एक्टर अली बादशाह ने बताया था कि महेश बाबू अपनी अर्निंग्स का 30% दान कर देते हैं और वो बहुत सारे सोशल कॉजेस को सपोर्ट करते हैं। नंबर 21, इवन दो महेश बाबू अपनी डैशिंग लुक्स और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वो अपनी मूवीज में कभी भी टोन्ड बॉडी को प्रमोट नहीं करते हैं। वो ये मेक श्योर करते हैं कि उनकी बॉडी से ज्यादा उनकी एक्टिंग और उनका मैसेज लोगों तक पहुंचे। सिर्फ 1 नैनो कार्डिने ही एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमें थोड़े से टाइम के लिए महेश बाबू की बॉडी देखने को मिलती है। नंबर 22, जहां तक हम महेश बाबू की अवार्ड्स लिस्ट की बात करें तो उन्हें 8 नंदी अवार्ड्स मिल चुके हैं।
नंदी अवार्ड्स तेलुगु फिल्म को मिलने वाले मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं। उसी के साथ उन्हें 5 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। साथ ही महेश बाबू को टाइम्स मैगजीन ने 2013 में मोस्ट डिजायरेबल मैन का खिताब भी दिया था। उस लिस्ट में उन्होंने बहुत सारे फेमस बॉलीवुड एक्टर्स जैसे ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और सलमान खान को पीछे कर दिया था। नंबर 23, महेश बाबू एक कमाल के एक्टर तो हैं ही, पर साथ में क्या आपको पता है वो एक कमाल के नरेटर और सिंगर भी हैं। उन्होंने अपनी बिजनेसमैन फिल्म के थीम सॉन्ग के लिए अपनी आवाज भी दी थी। और साथ में काफी सारी फिल्में ऐसी हैं जैसे श्रीनु वेटला की बादशाह और त्रिविक्रम श्रीनिवास की जलसा मूवी, जिसमें उन्होंने वॉइस ओवर भी किया है। नंबर 24, महेश बाबू एक परफेक्ट फैमिली गाय हैं। वो ज़्यादा अवार्ड फंक्शंस और पार्टीज में जाना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने शूट खत्म करने के बाद सीधा घर जाना ही पसंद करते हैं। ही इज़ अ परफेक्ट हस्बैंड, फादर एंड एन एक्टर। नंबर 25, क्या आपको पता है कि महेश बाबू का मैडम तुसाड्स में एक वैक्स स्टैचू भी है? ये स्टैचू 25 मार्च 2019 को AMB सिनेमाज हैदराबाद में रिवील किया गया था। ये पहला ऐसा मैडम तुसाड्स का स्टैचू था जो इंडिया लाया गया था। अब आप ये स्टैचू सिंगापुर के मैडम तुसाड्स में जाके देख सकते हैं। तो ये थी वो 25 अननोन फैक्ट्स की लिस्ट जो महेश बाबू के बारे में हमें लगता है शायद आपको नहीं पता होगी। लेकिन अगर आपको कोई और अननोन फैक्ट पता है जो बहुत ही खुफिया है और वो किसी को नहीं पता है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी ऐसे लाइक कर जी, जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बड़ी जबरदस्त वीडियो थी। और फर्स्ट टाइम हमने महेश बाबू पे जो है वीडियो की है और उनके 25 फैक्ट्स जो हमें नहीं पता थी वो देखे। अच्छा, 4 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो एज अ चाइल्ड रोल जो है वो एक्टिंग स्टार्ट की और उस चाइल्ड रोल से ही उन्होंने काफी मूवीज भी की मेरे ख्याल से। और फिर उसके बाद 9 साल का ब्रेक लिया, बिल्कुल, और फिर वो उन्होंने कम बैक किया और फिर स्टडी कंप्लीट उन्होंने स्टडी की वजह से, ताकि उनके फादर चाहते थे कि पहले ये स्टडी पे फोकस करें, एक्टिंग पे जो है वो बाद में देखेंगे। तो 9 साल के बाद धमाकेदार एंट्री उन्होंने कर दी और वो छा गए। और नो डाउट डैशिंग हीरो है बहुत ज्यादा और बहुत कमाल की एक्टिंग करते हैं। प्रीति जिंटा के साथ भी आए हैं। हाँ, उनके साथ भी आए हैं और वो भी हिट मूवी गई थी उनकी। अच्छा, इनकी शादी जो है वो मिस इंडिया रह चुकी हैं और नम्रता उनका नाम है और वो उनकी वाइफ है और मिस इंडिया वो भी रह चुकी हैं, ये मुझे नहीं पता था। और लगते नहीं है कि मतलब यार वो मैरिड भी हैं। अपने आप को इतना फिट बहुत माशाल्लाह से फिट रखा हुआ है। और एक और बात बड़ी मतलब हैरंगेज वाली बात है कि मतलब बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ा। हाँ, बाहुबली का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग, और यूएसए में सेकंड लार्जेस्ट पे वो आई थी उनकी जो मूवी, और उसका बाहुबली के बाद वो जब रिलीज की गई थी। दूसरी बात उन्होंने ये भी एक बताई थी कि मतलब महेश बाबू जो चीज चाहते हैं वो लेके रहते हैं। हाँ, अगर वो ठान लेते हैं तो वो करते हैं। इवन कि वो अपने डायरेक्टर्स पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है यार, मतलब अपने डायरेक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं और उनके लिए मतलब उनको स्क्रिप्ट जो है वो बगैर मतलब, हाँ ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग था यार कि उनको तेलुगु जो है वो लैंग्वेज नहीं आती थी, उनको पहले बताते थे फिर वो रिपीट करते थे डायलॉग्स, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सुपर डुपर हिट मूवीज देना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इनकी मूवीज जो है वो हिंदी में जब डब होती हैं सबको वेट होता है कि हिंदी में डब हो, हमें भी होता है कि हिंदी में डब होता है कि हम भी देखें। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कहता चलूं कि मतलब कि इनकी एक मूवी आई थी जिसकी कॉपी सलमान खान साहब ने की थी, वांटेड मूवी। उस अच्छा, उनकी मूवी के बाद विजय थालापति ने किया, फिर उसके बाद सलमान खान ने वांटेड मूवी की, तो बड़ी बात है यार, बड़ी बात है, और वो भी बड़ी हिट हुई थी, बिल्कुल सुपर डुपर इनकी मूवीज जो है वो हिट होती हैं। और उसके अलावा एक ये बड़ा मुझे अच्छा फैक्ट लगा कि वो बॉडी अपनी नहीं दिखाते, मतलब वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो फोकस है वो करते हैं अपनी एक्टिंग पे, बिल्कुल, और वो इस चीज को जो है एक आध मूवी में जो है वो उन्होंने दिखाई। और एक और बड़ी मेन बात है कि उनका मुजस्समा भी है। हाँ, वो यार सिंगापुर में, और उसको हैदराबाद लाया गया था, इंडिया हैदराबाद में लाया गया था, लेकिन अब वो सिंगापुर में म्यूजियम में है, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग। अच्छा, देखिए हम लोग शुरू में भी ये बात कर ही रहे थे उमर भाई के मतलब पूरी दुनिया में मतलब हाँ बिल्कुल मशहूर है, वो फेमस है, और वही बात है पूरे वर्ल्ड में जो है उनको पसंद किया जाता है, जहाँ जहाँ उनके चाहने वाले हैं वो देखते हैं उनकी मूवीज, वो बड़ी पसंद करते हैं, हिट होती है उनकी मूवीज, तो बड़े अच्छे फैक्ट्स थे और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की वीडियो थी, और ये सजेस्टेड वीडियो थी। हाँ, बिल्कुल, हमें जो है सजेस्ट की गई थी कि महेश बाबू पे जो है वो उनके 25 फैक्ट्स पे जो है वो बिल्कुल, और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इनकी वीडियोस को लाजमी चेक आउट कीजिएगा। सिंह
हैं जो जिनका ये चैनल है और इनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन पे बिल्कुल आप उनके बड़ा मजा आया वीडियो देख के, बहुत अच्छी इन्होंने वीडियो बनाई, बहुत जबरदस्त। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें। और अगर आप मजीद किसी सुपरस्टार के फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो हमें लाजमी कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा और उसका नाम भी लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।